Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Ashwini Parsorkar. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल मिलेट ईयर, लेकिन आज भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आखिर ये मिलेट्स क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ बनते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है और आखिर इसके क्या हमारे लिए फ़ायदे हैं। तो ये जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें यू विल गेट अ शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिलेट्स, सो स्टे ट्यून्ड। मिलेट्स कोई फैक्ट्री में बनने वाली आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, वो बहुत सालों पुरानी, हज़ारों साल में हमारे दादा परदादा यूज़ करते थे। एंशियंट ग्रेन है जो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते गया, ओवर टाइम जब डिमांड बढ़ते गया तो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन भी उसके साथ में बढ़ते गया। अब एक समय ऐसा आ गया कि हर जगह सिर्फ ये दो ग्रेन ही चलने लगे, राइस एंड व्हीट। उस चक्कर में मिलेट का प्रोडक्शन साइडलाइन हो गया। लेकिन नाउ एज द साइंस हैज एडवांस्ड, हमारे रिसर्च चल रहे हैं, तो जिसमें समझ में आ रहा है कि राइस एंड व्हीट इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हर एक न्यूट्रिएंट उससे कवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मिलेट में अभी रिसर्च में समझ में आ रहा है कि मिलेट्स में इतने अच्छे पोषण तत्व है जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत फ़ायदेकारक हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप उठाया है ताकि सबको पता चले, मिलेट्स की अवेयरनेस के बारे में, मिलेट्स के बारे में पता चले कि हाउ कैन बी दे मोर हेल्पफुल एंड हाउ कैन वी use them in our diet. Millets are small tiny grains. मुख्यतः मिलेट्स के दो प्रकार हैं, एक मेजर मिलेट्स और एक माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में 3 ग्रेन आएंगे, एक तो रागी यानी फिंगर मिलेट, दूसरा ज्वारी या ज्वार, तीसरा बाजरा या पर्ल मिलेट। माइनर मिलेट में 5 प्रकार है, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट। तो दिखने में तो ये आपको इतने छोटे छोटे बारीक ग्रेन्स दिखेंगे, लेकिन इसके फायदे कमाल है। इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ही नहीं, बल्कि और भी बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं, जैसे फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जिंक, जो भी हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्व इसमें मौजूद है। जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करते हैं, दे आर गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स। सो इसलिए मिलेट्स को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इन आवर वीडियो। देखिए, मिलेट्स कैन बी वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग एज वेल एज डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। वो कैसे? देखिए, इसके लिए ये बात समझते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो हमारे शुगर्स को एकदम से भी बढ़ा सकता है, मतलब ब्लड में वो शुगर इमीडिएटली भी आ सकता है, जिससे कि हमारे पैनक्रियास पे लोड आएगा और इंसुलिन और बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे रहते हैं जो ब्लड में धीरे धीरे आएंगे और जिससे आपका शुगर का जो पीक है वो सडनली नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली आएगा, जिसकी वजह से पैनक्रियास को इनफ टाइम मिल जाता है कि प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेट करके वो ग्लूकोज को मैनेज करे। तो अब ये चीज़ आप कैसे समझेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कम फास्ट बढ़ाएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्लो बढ़ाएगा? इसको समझने के लिए एक रेशियो है जिसको बोलते हैं C/F रेशियो, मतलब कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो। अगर कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो उस फूड का 10 से अंदर है तो वो आपके शुगर्स को एकदम से स्पाइक नहीं करेंगे और वो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, जिससे आपका शुगर अच्छे से मैनेज होगा। तो जैसे आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें हर एक ग्रेन में लगभग सेम कार्बोहाइड्रेट है, मिलेट्स में भी सेम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन पर्टिकुलरली माइनर मिलेट्स में उसका रेशियो जो है वो 10 के अंदर है। तो इसीलिए माइनर मिलेट्स आपको ब्लड शुगर मेंटेनेंस में बहुत कमाल के फायदेकार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू यूज मिलेट्स। मिलेट्स को बनाने से पहले उसको पानी से धो के मिनिमम 6 to 8 आवर्स तक सोक करना है और उसके बाद ही उसको कुक करना है। सोकिंग इज अ मस्ट। विदाउट सोकिंग उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अकॉर्डिंग टू NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, अबाउट 33% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेन शुड कम फ्रॉम मिलेट्स। मतलब अगर दिन में आप 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उसमें से कोई भी एक मील आपको मिलेट मील लेना है।
सो मिलेट्स कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ इडली, डोसा, फिर उसका आप खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं. सो दैट वे लेट्स इंट्रोड्यूस मिलेट्स टू आवर फूड प्लेट, जो एक मैजिक ग्रेन है जो हमारे बहुत सारे डिसीजेस को रिवर्स करने में मदद कर सकता है, हमको एक हेल्दी लाइफ दे सकता है. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से millets offer a healthy promise to cater. Let's welcome them back to our food platter. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि डॉक्टर अश्विनी ने आपको बताया होगा, आपको मिलेट्स से रिलेटेड सारे डिटेल्स तो पता चल ही गए होंगे. अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारा जो डाइट है वो गेहूं और चावल से इतना ज्यादा डोमिनेट हो चुका है. आप अगर कुछ भी खाते हैं, आप किसी भी प्रकार की रोटी खाते हो, तंदूरी रोटी खाते हो, सादी रोटी खाते हो, नान खाते हो, आप कोई भी प्रकार के पराठे खाते हो, आप अगर बिस्किट्स खाते हो, ब्रेड खाते हो, टोस्ट खाते हो, खारी खाते हो, आप नूडल्स खाते हो, आप पास्ता खाते हो, आप कोई भी चीज खाते हो वो केवल और केवल गेहूं से बनी है. आप दूसरी तरफ अगर आप पोहे खाते हो, आप उपमा खाते हो, आप किसी भी प्रकार का राइस खाते हो, मल्टीपल प्रकार के कुछ स्नैक्स खाते हो, सारे राइस से बने हुए हैं. तो जो इंडियन डाइट है ना, वो पूरी तरह से डोमिनेट हो गया है गेहूं और चावल से. आप अगर उत्तर में जाते हो, आप पूरी, छोले भटूरे कुछ भी खाते हो तो आप गेहूं खा रहे हो. आप दक्षिण में जाते हो, आप इडली डोसा कुछ भी खा रहे हो तो उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो राइस से आ रहा है. तो जो धीरे धीरे इंडियन डाइट का जो व्हीट और गेहूं ने डोमिनेशन कर दिया है, उसी वजह से सारी बीमारियों के जड़ पैदा हो गई है. तो हमारा जो एंशियंट डाइट था ना, उसमें सारे प्रकार के ग्रेन्स काफी इक्वल प्रमाण में आते थे और उसी हिसाब से खेती भी होती थी ताकि वो सारे ग्रेन्स की उपलब्धता बनी रहे. आज लेकिन हमारा जो डाइट है वो पूरी तरह से गेहूं और चावल ने डोमिनेट कर दिया है और वही रीजन है कि इनके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से आपको मल्टीपल टाइप की बीमारियां दिख रही है. जैसे अर्ली एज में टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो रहा है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस आपको दिख रही है. देखो, कोई भी ग्रेन जो है ना, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करता है. अगर आप वही ग्रेन बार बार खाते रहोगे, तो सिर्फ वही न्यूट्रिएंट आपको मिलते रहेगा. जो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स है, जो सारे विटामिन और अमाइनो एसिड्स है, वो आपको नहीं मिलेंगे. तो मेरा ये आपको सबको आह्वान रहेगा, कोशिश कीजिए कि डाइट में गेहूं और चावल के बाहर कुछ खाइए. एटलीस्ट वीकली 2 से 3 बार. सिंपल लेवल पे अगर बोलते हो तो मराठी डाइट में भाकरी जो बनती है वो आपके रोटी को रिप्लेस करती है. अगर आप भाकरी खाते हो तो आप रोटी को रिप्लेस कर सकते हो. एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार अगर आप भाकरी खाते हो तो इट विल हेल्प. डायबिटीज से भी आपका काफी ज्यादा बचाव हो पाएगा. जिनको पहले से डायबिटीज हुआ है उन्होंने भी ये केयर लेनी है, जिनको डायबिटीज होने का खतरा है उन्होंने भी ये केयर लेनी है, और जिनका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है उन्होंने भी अपने डाइट में मल्टीपल ग्रेन्स लेना बहुत जरूरी है. इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ. आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. आपका जो भी चैनल को प्यार है वो इसी तरह बनाए रखे ताकि हम लोग नए नए वीडियो, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ऐसे ही बनाते रहे. धन्यवाद.